ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग एमएस वर्ड में इसके कुछ फीचर्स को देखेंगे। ठीक है, एमएस वर्ड में तो ये जो विंडो आप लोग के सामने खुला हुआ है, ये कौन सा विंडो है? एमएस वर्ड विंडो। एमएस वर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। तो किस किस तरीके का फॉर्मेटिंग इसमें हम लोग कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में किस किस तरीके का चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या उसमें ऐड कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग एमएस वर्ड खोलते हैं तो एक इस तरह का स्क्रीन हमारे सामने शो करता है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमएस वर्ड विंडो। क्या बोलेंगे? एमएस वर्ड विंडो। अब देखते हैं इस एमएस वर्ड विंडो में क्या क्या है। इस एमएस वर्ड विंडो में सबसे पहले इसके टॉप की ओर कुछ बटन मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल बटन। क्या बोलते हैं? कंट्रोल बटन। ये हो गया हमारा क्लोज, ये हो गया हमारा मिनिमाइज, ये हो गया हमारा मैक्सिमाइज। ये पहले भी हम लोग पेंट प्रोग्राम में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कंट्रोल बटन के जस्ट इधर ये जो होता है हमारा, ये होता है टाइटल बार। क्या होता है? टाइटल बार में जो प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर पे चल रहा है, जो फाइल हमारे कंप्यूटर पे खुला है, उस फाइल का नाम यहाँ पे शो करते हैं। क्या लिखा हुआ है? जयंती बोधरा। ये जो फाइल है जयंती बोधरा के द्वारा बनाया गया है, इसलिए उसका नाम यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, फिर आगे इधर हम लोग देखेंगे तो वर्ड का जो हमारा आइकन है वो रहेगा, ऑफिस बटन भी इसको हम लोग बोलते हैं। और फिर नीचे ये जो इलाका है जहाँ फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, ये जो ऑप्शंस है ये कहलाते हैं टैब्स। क्या कहलाते हैं? टैब्स। तो एमएस वर्ड में कितने टैब हैं? काउंट करो। फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, तीन हो गए। डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, व्यू, रिव्यू, 9 टैब है। तो अलग अलग वर्जन में इसकी संख्या कम ज्यादा होते रहती है ना। जैसे इसमें पेज लेआउट होता है, किसी में पेज लेआउट अलग से रहता है। तो ऐसे कई सारे टैब्स होते हैं। इस टैब के नीचे एक चौड़ा सा, इतना चौड़ा पट्टी होता है ये, जहाँ पर हमको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बड़ा करना है, छोटा करना, बोल्ड करना, इटालिक करना, सारे फीचर्स हम लोग को इस वाले एरिया में मिल जाते हैं। कहाँ पे? टैब्स के नीचे। तो टैब्स का नीचे का जो ये एरिया होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस एरिया को हम लोग कहते हैं रिबन। क्या कहते हैं? रिबन। ठीक है, अब मेरे को बताओ, क्या सभी टैब में ये रिबन सेम रहेगा? नहीं। अभी हम लोग का कौन सा टैब का रिबन खुला हुआ है? होम टैब का। होम टैब का खुला हुआ है। इंसर्ट पे क्लिक करो, देखना इसका जो रिबन है वो चेंज हो जाएगा। ये आप लोग देखिए, इसके रिबन में कुछ और ऑप्शन आए, तो जिस भी हम लोग टैब में क्लिक करेंगे उस टैब का रिबन खुलेगा और उस टैब में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, वो हमारे सामने स्क्रीन में शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग होम टैब से शुरुआत करते हैं। कहाँ से करते हैं? होम यानी घर, जो उसका मुख्य टैब है। जैसे ही हम लोग वर्ड ओपन करते हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जब भी हम लोग एमएस वर्ड ओपन करते हैं सबसे पहले कौन सा टैब खुला हुआ मिलता है? होम टैब। तो होम टैब में आइए आप लोग। ठीक है, इधर है डस्टर। हाँ, तो ये जो मैं गंदा कर दिया इसको मिटा देता हूँ। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी तक? एमएस वर्ड विंडो है, उधर कंट्रोल बटन है, ये टाइटल बार है, ठीक है, ये टैब्स हैं और टैब्स के नीचे रिबन। तो आज हम लोग होम टैब का रिबन को देखेंगे। नीचे जो हमारा पेज है ये हमारा वर्क एरिया कहलाता है। ठीक है, होम टैब के रिबन को आज हम लोग देखेंगे। तो इस होम टैब के रिबन में सबसे पहले हम लोग इस साइड से शुरुआत करेंगे, लेफ्ट साइड से। ये जो रिबन है ये भी अलग अलग ग्रुप्स में बटा हुआ है, वो है ना। पेंट प्रोग्राम में भी ऐसा ही था। इसमें देखिए ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का क्या नाम है? क्लिपबोर्ड। इस ग्रुप का नाम फॉन्ट, इस ग्रुप का नाम पैराग्राफ, ये स्टाइल और ये एडिटिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करें क्लिपबोर्ड ग्रुप से। कौन से ग्रुप से? क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्या है? 4 ऑप्शन हमें मिलते हैं, पेस्ट, कट, कॉपी और ब्रश। देखते हैं, ये तीनों तो आप उपयोग किए हैं, लेकिन ये चौथा नहीं किए। ये जो है ये कहलाता है फॉर्मेट।
फॉर्मेट पेंटर क्या कहलाता है? फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेटिंग क्या होता है हम लोग पढ़ाए हैं, ठीक है, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट्स को उसमें इस तरह का बदलाव लाना कि वो और ज़्यादा एट्रैक्टिव लगे, वही हमारा फॉर्मेटिंग कहलाता है। यानी उसका रूपरेखा चेंज करना, उसका और ज़्यादा आकर्षक बनाना। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है ये आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग देखते हैं कट कॉपी पेस्ट क्या है। बहुत बार हम लोग क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी कैरेक्टर को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और कर देते हैं कट। कट करने के बाद करते हैं पेस्ट। कट करने के बाद क्या करते हैं? पेस्ट। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग? कॉपी, और फिर क्या करते हैं? पेस्ट। हम लोग कट पेस्ट भी करते हैं और कॉपी पेस्ट भी करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ बाहर में क्लिक करो तो यहाँ क्लिक करो, राइट क्लिक, सॉरी लेफ्ट क्लिक, हो गया। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कंप्यूटर क्लासेस को ऐसे सिलेक्ट किए और सिलेक्ट करने के बाद हम कर देते हैं कट। क्या करते हैं? कट। और यहाँ जा करके हम कर देते हैं पेस्ट। तो क्या होगा? ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ चला जाएगा। कट पेस्ट में यही होगा ना, किए हैं आप लोग। अगर हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करके करते हैं कॉपी, क्या करते हैं? और यहाँ जाके पेस्ट करते हैं तो यहाँ भी रहेगा। और तो देखिए कट पेस्ट में क्या होता है, दो होता है, मतलब इसके दो लोकेशन होता है, एक होता है ओल्ड लोकेशन, एक होता है न्यू लोकेशन। तो अगर हम लोग कट करेंगे तो अपना ओल्ड लोकेशन, पुराना जगह से वो हट जाएगा और कहाँ चला जाएगा? न्यू लोकेशन में चला जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं तो अपना ओल्ड लोकेशन में तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ न्यू लोकेशन में भी चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कट पेस्ट में जो भी कैरेक्टर को हम लोग सिलेक्ट करके कट करते हैं वो अपने पुरानी जगह से हट करके नए जगह में चले जाता है, लेकिन कॉपी पेस्ट में वो अपने पुरानी जगह पर तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ नए जगह में भी रहता है। यही अंतर है, समझ गए? तो कट कॉपी पेस्ट इसके बारे में और ज़्यादा चर्चा नहीं करते हम लोग, ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इसको किए हैं, पेंटिंग में यूज़ किए हैं, है ना। आज हम लोग देखते हैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में। किसके बारे में? हाँ, एक चीज़ इस बीच हम आप लोग से पूछेंगे कि ये जो कट कॉपी पेस्ट इसका कुछ शॉर्टकट की भी होता है, यहाँ पे है देखिए, Ctrl+C किसका है? कॉपी का। कॉपी का क्या होता है? Ctrl+C। कट का Ctrl+X, Ctrl+X। और पेस्ट का Ctrl+V। गुड, आगे देखिए। अभी कौन सा ऑप्शन हम लोग देखेंगे? फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर, इससे क्या होता है देखिए। चलिए उदाहरण के तौर पर आप इसको सिलेक्ट कीजिए, ये जो GRC करंट जो लिखा है इसको सिलेक्ट कीजिए, हो गया। अब इसका साइज आप यहाँ से बढ़ाइए, इंक्रीज कीजिए, थोड़ा सा बढ़ाइए, वेट थोड़ा सा छोटा करो, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब इसको कलर करो, ऑरेंज, हो गया। यहाँ पे जाओ फॉन्ट स्टाइल में, यहाँ क्लिक करो, ड्रॉप डाउन में क्लिक करो, इधर हाँ क्लिक करो, यहाँ से जाओ नीचे, कोई भी ये डिजाइन, ठीक है। हम लोग क्या किए, ये जो हमारा हेडिंग लिखा था GRC कलर, इसको फॉर्मेटिंग किए, इसमें कुछ बदलाव किए और सुंदर बनाए, ठीक है। अब अगर हम आपको बोलेंगे ये जो यूजफुल शॉर्टकट की लिखा गया है इसको भी सेम टू सेम इसका जैसा बनाओ, क्या आप लोग कर पाएंगे? कैसे करेंगे? करो, फिर से सिलेक्ट, फिर से वहां जाएंगे, 1 मिनट, ठीक है। तो आप लोग फिर से वही करने लगे ना, इसको फिर से सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ जाके के साइज बढ़ाएंगे या यहाँ से साइज बढ़ाएंगे, यहाँ से उसका डिजाइन चेंज करेंगे, है ना, यहाँ से फिर उसको बोल्ड करेंगे, यहाँ से फिर कलर करेंगे। लंबा प्रोसेस है कि नहीं? क्या कोई हमारे पास ऐसा आसान तरीका हो सकता है कि 1-2 क्लिक में जैसा ये है वैसा सेम टू सेम ये हो जाए? क्या? Ctrl+V, हाँ उससे भी होगा, ठीक है। देखिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट कीजिए, GRC करके को सिलेक्ट करो, Ctrl+B से बोल्ड तो कर सकते हैं आप, लेकिन कलर तो नहीं आएगा, इसके लिए सिलेक्ट कुछ होगा नहीं, ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे हम लोग फॉर्मेट पेंटर,
हो गया, क्लिक किए। तो अब ये जो फॉर्मेट है, इसमें जो फॉर्मेट लगा हुआ है, यानी कितना साइज का है, कौन से कलर का है, कौन से डिजाइन का, ये फॉर्मेट हमारा ये ले चुका है। या क्लिक किए, अब आओ इस लाइन पे। अब जब आए हमारा कर्सर ब्रश की तरह आ रहा है ना, अब इस ब्रश को माउस के बटन को दबा करके इसके ऊपर ऐसे करके ड्रैग करो। लास्ट छोड़ दो। हो गया? क्या हुआ? जो चीज इसमें था वही इसमें आया। यानी किसी एक सेंटेंस का, किसी एक कैरेक्टर का जो डिजाइन होता है उसको कॉपी करके सेम टू सेम दूसरे में करना। कॉपी नहीं किया, कॉपी करते तो जैसी करेंगे यहाँ भी आता, बस उसके डिजाइन को कॉपी किए हम लोग। उस लेटर को या उस वर्ड को कॉपी किए नहीं, किस चीज को कॉपी किए? उसके डिजाइन को, उसके साइज को, उसके स्टाइल को, है ना। किससे किए? फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? किसी एक जगह का फॉर्मेट को, एक जगह का जो डिजाइन, स्टाइल, साइज, कलर है, उसको कॉपी करके दूसरे में डाल देता है। ठीक है, यूजफुल टूल्स है ना। किसी इस लाइन को भी करना है तो क्या कर पाएंगे? कहां से करेंगे? पहले वहां जाके क्लिक करना पड़ेगा फॉर्मेट पेंटर में। कर लिए? क्लिक करो, गुड। अब आकर के इसके ऊपर ड्रैग करो। नहीं हुआ, ठीक है। पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ का फॉर्मेट हम लोग लेंगे, कहाँ का डिजाइन, यहाँ का। इसको सिलेक्ट किए, अब इसके बाद हम लोग फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करेंगे। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद आकर के इसके ऊपर हम लोग ड्रैग करेंगे। हो गया? तो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग हम लोग सीखे। बैक करिए, 1 मिनट बैक करिए, यहाँ से विंडो से एक बार और। हो गया? ये सारा ऑप्शन हो गया हम लोग का क्लियर। इसके बाद कौन सा ग्रुप आता है? फॉन्ट ग्रुप। और मेरे को नहीं लगता है कि फॉन्ट ग्रुप में ज़्यादा कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि वर्डपैड में आप लोग यहाँ से कई सारा ऑप्शन यूज किए हैं। सबसे पहला ये कैलिब्री बॉडी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ क्लिक कीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है। ये हमारा अलग अलग फॉन्ट स्टाइल है। ठीक है, ओके। अब देखिए ये हमारा अलग अलग फॉन्ट स्टाइल है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना तो कुछ कुछ आप लोगों को एरो दिखेगा, कुछ इस टाइप के एरो दिखेगा, दिख रहा है? कुछ इस टाइप का एरो दिखेगा और कुछ इस टाइप का एरो दिखेगा। ऐसा एरो दिख रहा है कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, 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 कई जगह पे दिख रहा है। अब आप लोगों का एक सवाल होगा कि सर ये और ये दोनों तो सेम है। क्या सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है, कलर अलग है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का जो रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे अप हेडेड एरो। क्या बोलेंगे? अप हेडेड एरो। इसका जो हेड है किधर है? ऊपर की तरफ। इसको हम लोग बोलेंगे डाउन हेडेड एरो, राइट। इसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉप डाउन एरो, ड्रॉप डाउन एरो। ठीक है, इससे क्या होता है? ये दो जो हम लोग का ब्लू कलर के हैं, ये हम लोग को केवल बस यहाँ पे दिखेंगे, जो हम लोग का साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। ये साइज को बढ़ाएगा, ये साइज को घटाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी जहां पर भी इस तरह का ब्लैक एरो है वहां क्लिक करो। जैसे यहाँ है, यहाँ क्लिक करो, देखो नीचे की ओर कुछ लिस्ट खुला, यहाँ क्लिक करो, नीचे की ओर लिस्ट खुला। तो ऐसे कोई भी एरो जहां पे हम लोग क्लिक करते हैं उसके नीचे की ओर तुरंत एक लिस्ट लटक जाए, गिर जाए, उसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉप डाउन एरो। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? जैसे हम ये मार्कर पकड़े हैं, छोड़ दिए, ये हो गया ड्रॉप ना। तो इसकी ये जहां भी ये एरो है वहां क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट नीचे की ओर गिरेगा, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप डाउन एरो। ठीक है, तो ये तीनों एरो का डिफरेंस समझ गए? ये जो दो हैं अप हेडेड और डाउन हेडेड, ये किसी चीज के साइज को बढ़ाने या घटाने के लिए, लेकिन बाकी जहां जहां ये सब ब्लैक में मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉप डाउन एरो। और वहां जब भी क्लिक करेंगे एक लिस्ट नीचे की ओर खुलेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। तो इसका तो उपयोग आप लोग कर चुके हैं। यहाँ से हम लोग साइज इंक्रीज करते हैं, यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल चेंज होता है, जैसे ये अलग स्टाइल का है, ये अलग स्टाइल का है। ठीक है, आगे ये क्या करता है? बोल्ड करता है, बड़ा नहीं करता, बोल्ड करता है, थोड़ा सा उसका मोटाई बढ़ा देता है, थिकनेस बढ़ा देता है।
मोटा कर देता है, गुड है ना। शॉर्टकट की भी होता है कंट्रोल प्लस बी, अभी आप लोग बताए थे ना, देखिए कंट्रोल प्लस बी, ठीक है। अगला ये टेढ़ा करता है, थोड़ा सा झुका देता है, पुष्पाराज जैसा। इटैलिक, थोड़ा सा झुका देता है। अगला अंडरलाइन करता है, नीचे में लाइनिंग आएगा इस टाइप से, ठीक है। लेकिन ये जो अंडरलाइन करता है ना, ये अंडरलाइन का ऑप्शन हमारा वर्डपेड में भी था ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? यहाँ देखिए अंडरलाइन के सामने एक छोटा सा एरो है। कौन सा एरो? ड्रॉप डाउन एरो है। तो इस एरो पे जब हम लोग क्लिक करेंगे ना तो कुछ खुलेगा। क्लिक कीजिए, थोड़ा सा क्लिक करो, खुला। तो कई सारे अंडरलाइन के प्रकार आए और यहाँ अंडरलाइन का कलर भी है। बात समझ गए? ठीक है, चलिए साइड में प्लीज। तो अंडरलाइन हमारा क्लियर हो गया। अगला ये ऑप्शन है हमारा क्रॉसवर्ड। इसको सिलेक्ट करने से क्या होता है, कुछ भी हम लोग लिखे हैं ना तो उसके बीच में इस टाइप का लाइनिंग आ जाता है क्रॉसवर्ड। बहुत सारा पैकेट वगैरह में आप लोग ऐसा लिखा हुआ देख सकते हैं। या फिर मान लेते हैं हम ऐसे लिखे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल 4 किलोमीटर बट्टा 6 किलोमीटर, किलोमीटर। अगर जरूरत पड़े तो हम लोग उपयोग कर सकते हैं उसका, क्रॉसवर्ड का। ट्राई करेंगे आप लोग, ठीक है। सारा फंक्शंस मेरे को एक बार बताना दीजिए, फिर आप लोग अपने कंप्यूटर में ट्राई कीजिएगा। सिंपल है, इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट, जाके इसमें क्लिक करो। आया? कुछ नहीं है, जिसमें करना है केवल उस कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है और यहाँ जाकर उस ऑप्शन में क्लिक करना है। अब हटाना है तो फिर से क्लिक, फिर से क्लिक, हट गया, फिर से क्लिक, हटाओ, चलो बाहर क्लिक करो, ये सिलेक्टेड हट गया, हो गया। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। बाकी दो ये, एक एक्स ऊपर में इस स्टेप पे लिखा हुआ इस पर और एक लिखा हुआ बेस, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा गया है इसको हम लोग बोलेंगे सुपर। क्या बोलेंगे? सुपर। और इसको बोलेंगे सब। क्या? सुपर स्क्रिप्ट, SCRIPT। और इसको बोलेंगे हम लोग सब स्क्रिप्ट। तो जो ऊपर में पावर के रूप में लिखा गया है उसको हम लोग बोलेंगे सुपर स्क्रिप्ट। जो नीचे बेस में लिखा गया है उसको हम लोग बोलेंगे सब स्क्रिप्ट। अब मेरे को बताओ, यहाँ एक शब्द आया है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? स्क्रिप्ट का मतलब हिंदी व्याकरण में पढ़ के आए हैं आप लोग अभी, जो मैट्रिक दिए हैं, इंटर दिए हैं। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? लिपि। लिपि क्या होता है? कौन बताएगी? नमिता, लक्ष्मी? स्क्रिप्ट लिपि क्या होता है? नमिता, लक्ष्मी, सावित्री, जयंती, सीमा, जमुना भी है। हाँ बताइए। हाँ देखिए, किसी भी भाषा को जब हम लोग लिखते हैं ना तो उस भाषा के कुछ चिन्हों का उपयोग करते हैं। उस भाषा का अपना लिखने का एक तरीका होता है। जैसे हिंदी में कुछ चिन्ह है, क्या है? ओ। फिर बोलोगे कंप्यूटर में सर ओ पढ़ा रहे हैं, नहीं बोलोगे ना? ठीक है। इसमें कुछ मात्राएं भी होती है, डंडा, फिर इधर से पता है ना, हंसी, दीर्घी, ये सब। क्या इंग्लिश में ऐसा होता है? और में आकार, बी में दीर्घी का होता है? नहीं होता है। तो इंग्लिश का अलग तरीका है, उसमें मात्राएं नहीं होती है, हिंदी में मात्राएं होती है। ये जो है ये लिपि है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए उसके जो चिन्हों का उपयोग हम लोग करते हैं या उसका जो तरीका को हम लोग फॉलो करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। तो बताइए हिंदी की लिपि क्या है? अंग्रेजी की लिपि? गुड। हिंदी व्याकरण में तो आप लोग टॉप क्लास के हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर में क्या है, ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट मतलब किसी भी लिपि को ऊपर लिखना। अब वो लोग इसको यूज कहाँ करते हैं? जैसे कि बहुत बार लिखा रहता है, जैसे कि ऐसे करेंगे ऊपर में लिखा है TNN, अभी बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रहेगा, सिक्योरिटी जाओगे तो देखोगे ना अलग अलग मॉल का 50% डिस्काउंट। क्या लिखा रहेगा? 50% डिस्काउंट। ऊपर में लिखा रहेगा TM यानी टर्म एंड कंडीशन, ट्रेडमार्क, टर्म एंड कंडीशन या ट्रेडमार्क, ऐसा कुछ कुछ छोटा छोटा लिखा रहता है। तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं हम लोग। या फिर
मैथ्स तो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें होता है कभी 726 का पावर 302 यूज होगा ऐसा में। सुपरस्क्रिप्ट का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट लगा, ठीक है। तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ऊपर में पावर के रूप में लिखना हो तो सुपरस्क्रिप्ट, बेस में लिखना हो तो सबस्क्रिप्ट। तो ये दोनों भी हमारा क्लियर है। अब नीचे ये MS वर्ड में एक अलग फीचर्स दिया गया है, हमारा जो हेडिंग होता है उसको डिजाइन करने के लिए, इसको हम लोग वर्ड आर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड आर्ट। क्लिक करो एरो में, वर्ड आर्ट में क्लिक करेंगे तो देखो कई सारा डिजाइन आ रहा है ना। इसमें से किसी भी एक डिजाइन को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर जो भी हमारा इधर फॉन्ट लिखा रहेगा वो उसके डिजाइन पे आ जाएगा। फिर उसमें आउटलाइन, उसका शेडो, उसका रिफ्लेक्शन, ग्लो, नंबर, ये सब हम लोग उसमें चेंज कर सकते हैं। नंबर स्टाइल, ये सब हम लोग बदलाव उसमें कर सकते हैं। आज पहले हम लोग पूरा स्टेप को देखते हैं और इसके बारे में, ये जो वर्ड आर्ट है, इस वर्ड आर्ट में जो जो ऑप्शन दिए गए इसके बारे में हम लोग एक स्पेशल क्लास करेंगे कि उसमें आउटलाइन क्या होता है, शेडो क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग बस इतना समझते हैं कि ये वर्ड आर्ट का ऑप्शन है, इसमें कई सारे अलग अलग डिजाइन होते हैं, इसकी सहायता से हमारा जो हेडिंग है उसको लोग और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए बात देखिए, वर्ड आर्ट हो गया। अब ये है ना, जैसे हम लोग हाईलाइट करते हैं ना कॉपी किताब वगैरह में हाईलाइटर पकड़ के, वैसे ही मान लेते हैं मेरे को, हम आप लोग से पूछे कि बताइए कंट्रोल का +B से क्या होता है? बोल्ड होता है। इसको हाईलाइट करके दिखाइए, इसका बैकग्राउंड को कलर करके दिखाइए। क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जाके क्लिक करेंगे, वो हाईलाइट हो गया। साथ में इसका भी एक एरो है, ड्रॉप डाउन एरो, यहाँ क्लिक करेंगे तो कलर आएगा कि हम लोग को हाईलाइट कौन से कलर में करना है, कौन से कलर का हाईलाइट किया हो गया। अगला उसके बाद ये जो ऑप्शन है इसको हम कहते हैं फॉन्ट कलर। क्या कहते हैं? फॉन्ट कलर। इससे क्या हुआ, इससे जो हम लोग किया हाईलाइट हुआ उसका पीछे में उसका जो बैकग्राउंड, इससे क्या होगा, हमारा जो कैरेक्टर लिखा गया है वो कलर हो। इसी को सिलेक्ट करो, हो गया। यहाँ आओ, इसको कर दो यहाँ से रेड, लाल, सिलेक्ट की ही नहीं, चलिए सिलेक्ट कीजिए, ऐसे रेड हो गया। तो दो चीजें, ये पीछे का बैक को कलर करता है, ये उस कैरेक्टर को कलर करता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज केस। क्या बोलते हैं? चेंज केस। और इस चेंज केस में 5 ऑप्शन आते हैं, बताया हूं आप लोगों को। 5 ऑप्शन क्या क्या है? अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और लोअर केस। क्लिक करो, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड है। इसमें से क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को अगर हम लोग सेलेक्ट करके सेंटेंस केस में करते हैं ना, तो जैसा एक सेंटेंस लिखते हैं उस रूल के हिसाब से वो अपने आप जनरेट हो जाता है। जैसे कि कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो हमारा पहला वाला कैपिटल होगा, ठीक है, या फिर कोई नाम आता है तो वो कैपिटल होगा, तो उस तरह से अरेंज हो जाता है। लोअर केस करेंगे तो पूरा का पूरा सब स्मॉल में चला जाता है। अपर केस करेंगे तो सबका सब कैपिटल में चला जाता है। और कैपिटलाइज ईच वर्ड में प्रत्येक वर्ड का पहला वाला कैपिटल, देखो इसमें यूजफुल में यू कैपिटल है, शॉर्टकट में एस कैपिटल है, कट में सी कैपिटल है, और कीज में की कैपिटल है। तो इसमें कौन सा हम लगाए हैं? कैपिटलाइज ईच वर्ड लगाए हैं। टॉगल केस में क्या होगा, जो कैपिटल है वो स्मॉल और जो स्मॉल है वो कैपिटल है ना। इसके बारे में, यानी ये वर्ड आर्ट और ये हमारा चेंज केस, ये दोनों के बारे में हम लोग फिर से डीपली देखेंगे। अभी फिर आगे का ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। अगला ये देखिए, ये जो दोनों वेरी सिंपल, एक साइज को इंक्रीज करता है और एक साइज को डिक्रीज करता है, हो गया। अब इधर हम लोग देखते हैं, ये हो गया, इसको हटाओ, ठीक है।
तो यहाँ तक का जो सारा ऑप्शन था वो अभी हम लोगों ने यूज करना सीखा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। बाकी इधर पैराग्राफ का ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो ये चीज़ अभी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और जहाँ सुविधा होगा फिर मैं हूँ। तब तक चले, धन्यवाद। इतने करते हैं आज। हमारा वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, 25 मिनट का।